बात बड़ी है कि जब हीराबा के व्यक्तित्व की बात की जाती है, मातृस्वरूप की बात की जाती है कि उन्होंने किस तरीके के संस्कार दिए। कहते हैं कि आप गरीबी में रहकर भले ज़िंदगी जिए हैं, लेकिन संस्कार इतने उच्चतम रहे कि आज वही उनको एक बड़े माइलस्टोन पर पहुंचाने में बहुत अहम किरदार उन्होंने अदा किया। तो यही एक बड़ी बात उनके तौर पे, और ज़िंदगी जी है बेहद गरीब परिवार में संघर्ष करते हुए, वो वडनगर का वो छोटा सा मोदी स्ट्रीट में वो जो मकान, और वो उस मकान में उन्होंने जो जिंदगी जी, वो आज अब वो मध्यम वर्गीय परिवार में वो सारी चीज़ें आपको झलक के तौर पे दिख रही है। जनक, अंतिम प्रक्रिया जो होती है उसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री खुद अपने मां के पार्थिव शरीर के सिरहाने पर खड़े हैं। आमतौर पर देखा जाता है मुखाग्नि जो होती है घर का बड़ा बेटा देता है। यहाँ पर क्या कहेंगे आप, क्या आपके पास सूचना है यहाँ पर क्या प्रक्रिया चलेगी आगे, क्योंकि सारे रीति रिवाज अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उनसे बड़े सोमा भाई हैं, तो सोमा भाई अमूमन ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देते हैं, लेकिन मुखाग्नि अब 4 भाई हैं, तो वो उस तरीके से मुखाग्नि हर एक व्यक्ति का एक टर्न आएगा, वो अपनी मुखाग्नि देगा। तो यही बात है, और यही बात, और पूरी शास्त्रोक्त जो रस्म अदायगी जिसमें होती है वो पूरी की पूरी हिंदू शास्त्रों के हिसाब से की जा रही है। चाहे गंगाजल रखना हो, चाहे उसके साथ आप पंच धातु में, हम पंच महाभूतों में विलीन कहते हैं, तो पंच धातु होती है, सोना चांदी का एक होता है, वो उसको मुंह में रखना है, तुलसी का पत्ता है वो रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर एक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। और ये सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो वही अंतिम धाम है। वहाँ पर ये आज अंतिम संस्कार अभी थोड़ी देर के बाद मुखाग्नि जिसे कहें वो दी जाएगी। सारी तैयारियां हो चुकी है, और बिल्कुल सादगी वाली बात की अमिताभ जी, जो मैं कहूँ कि 9 बजे से पहले ये निपटाने के लिए कह दिया गया था कि आप हो सके तो सुबह 9 बजे तक का कार्यक्रम कर ले, चुके आज ही उनको वापस दिल्ली भी जाना है। तो कोई बड़े तामझाम नहीं, आए सीधे उन्होंने दर्शन किए, और तुरंत जिस तरीके से जानकारी थी बिल्कुल उसी तरीके से कंधे पर मां का पार्थिव शरीर उठाया। साथ में उनके छोटे भाई भी थे, बड़े भाई प्रहलाद भाई भी थे, और उससे बड़े भाई सोमम भाई भी थे। तो ये लोग भी वहाँ पर आए, और पीएम के साथ साथ उनके छोटे भाई पंकज मोदी वो उसी शव वाहिनी में चले, और फिर उस शव वाहिनी 15 किलोमीटर का चूँकि रास्ता है, लंबा सफ़र था, तो वहाँ पर यहाँ तक इनको ले आया गया। तो अब परिवार के जो 5-6 लोग हैं वो भी अंदर हैं, उसके अलावा स्थानीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा बाकी स्थानीय नेता है, तो वो प्रक्रिया के तहत वहाँ पर रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो हिंदू शास्त्रों के मुताबिक जो प्रक्रिया करनी होती है, अंतिम संस्कार करना होता है, वही अंतिम संस्कार उस प्रक्रिया के तहत वहाँ पर किया जा रहा है। जनक, काफ़ी उन्होंने प्रधानमंत्री की माँ हीराबा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। प्रधानमंत्री खुद उनके बारे में लिखने से कभी पीछे नहीं रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ हो, बेटी पढ़ाओ हो, ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले साबरकांठा में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, शायद आप भी गए थे। उसमें 1.5 लाख 2 लाख महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया था, और उन्होंने कहा था कि गर्व महसूस हो रहा है गुजरात की माताओं और इतने सारे गुजरात की माताओं और बहनों का आशीर्वाद पाकर। घर से निकल कर माँ बहनों से शिक्षा लेकर इतनी सारी माँ बहनों की चिंता करना, एक माँ का सफल जीवन कहा जा सकता है इसको, कि बेटे ने उनकी पूरी की पूरी सीख को अपने लोक जीवन में अपनाया है। बिल्कुल वह कह सकते हैं। आपको मैं एक वाक्य एक के बाद एक घटनाक्रम बताऊंगा, उससे अंदाजा लगेगा। छोटी बच्चियां हैं यहाँ पर, जब वो सीएम बने तो ड्रॉप आउट रेशियो बच्चियों का ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फंडिंग की बात आती है तो सरकार के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं होती, तो अधिकारियों को कहा कि फंडिंग की कमी नहीं होगी, मैं खुद चलूँगा गाँव में। तो स्कूल चलो वाला जो कार्यक्रम, स्कूल में बच्चियों को जाके शिक्षा करने की बात थी, तो उंगली पकड़ कर वो ले जाना, पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला होता था वो 14 जून के दिन गांव में होता था। और एक बात, सबसे बड़ी बात, वो महिलाओं को उन्होंने पढ़ाई की, और कई महिलाएं आज जब यहाँ पर आए तो अभी हाल ही में हमने देखा था कि आदिवासी बच्चियाँ वहाँ पर आके मंच पर मिली थी। उनको जब उन्होंने स्कूलोत्सव शुरू किया था 2003-2004 में, तब से बच्चियाँ पढ़ी थी, आज अब वो कई अधिकारी बन गई हैं। तो ये बात है। दूसरी बात, उनको जो भी गिफ्ट मिलती थी अमिताभ जी, चाहे कितनी भी बेशकीमती गिफ्ट क्यों ना हो, मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर भी वो जब भी गए, मुख्यमंत्री के तौर पर जहाँ भी जाते थे, चाहे एक तलवार मिली हो, चाहे कोई मोमेंटो मिला हो,
कभी उस चीज़ को उन्होंने निजी तौर पे नहीं रखा। उन सबका वो ऑक्शन करते थे और जो पैसा मिलता था वो बच्चियों की पढ़ाई के लिए जाता था। ये कितनी बड़ी बात है, एक मुख्यमंत्री अपने को जो भी कुछ मिला वो सारा का सारा चीज़ें गिफ्ट के तौर पे वो उसको ऑक्शन करना, और जो राशि मिलती थी चाहे 12 करोड़ 15 करोड़ जितना भी मिला हो वो बच्चियों की शिक्षा के लिए, जो छोटी बच्चियां हैं वो उन शिक्षाओं के लिए भी है। उसके अलावा गुजरात के कई ऐसे हिस्से थे जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर शुरुआती दौर में मुझे याद है उस समय पर वहाँ पर उन्होंने पोषण को लेकर, पोषणक्षम खाना नहीं मिल पा रहा था तो कुपोषण की शिकार थी कई बच्चियां कई महिलाएं, तो उन पर क्या किया जाए। तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था कि आप जो भी आए उनको आप फ्रूट्स दीजिए, और फ्रूट्स जो उनको गिफ्ट में मिलते थे वो फ्रूट्स फिर बच्चियों को बांट दिए जाते थे। ये नए नए तरीके, नई नई बात जो कभी प्रशासनिक चीज़ों में कभी आती ही नहीं, उन चीज़ों को उन्होंने नए सिरे से इम्प्लीमेंट किया था। और यही एक बड़ी बात है कि चाहे बच्चियों के इसी में इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को अगर हर बार जीत दिलाई है तो महिलाओं के वोट नहीं दिलाई है। महिलाओं में उनकी फ़ैन फॉलोइंग गजब की थी और महिला वोटर ही थी जो उनकी जीत सुनिश्चित करती आई थी हर बार। और कई बार आपने याद होगा जब बिहार के चुनाव हुए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्हें साइलेंट वोटर्स ने दिलाया, वोट जीत दिलाई है, यानी वो साइलेंट वोटर जिसका वो जिक्र कर रहे थे वो महिलाएँ थीं। उज्ज्वला का फ़ायदा, जनधन खातों में सीधा बैंक पहुंचाने का, क्योंकि महिलाओं तक पैसे पहुंचते नहीं थे। अगर महिलाओं के हित के लिए अगर कोई फैसले लिए हैं सरकार ने तो उस पैसे को सीधा महिलाओं का अकाउंट खुलवाकर उनके खातों में पहुंचाना, महिलाओं को गैस का सिलेंडर देना, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाना, हर घर नल से जल पहुंचाने की जो स्कीम शुरू हुई है कि देश के हर गांव को और देश के हर घर को पेयजल नल से पहुंचाया जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ी स्कीम है जो काफ़ी अभी मुझे लगता है कई करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है अपने शुरुआत होने के 2-3 सालों के भीतर ही। और कई राज्यों ने अपना अपना टारगेट भी सेट किया हुआ है कि 2024-25 तक हर घर नल को सफल बना देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे और सारी की सारी जो बातें हैं वो जुड़ती हैं जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनकी माँ से, उनके बिताए बचपन से, गांव में उनके बिताए उन कठिन पलों से। आज भी अगर आप गंगा काउंसिल की बैठक गंगा की सफाई प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। नदियों को माँ मानना, नदियों को सफाई करना, नदियों को में अगर गुजरात में ही बात करें तो नर्मदा का पानी अगर गुजरात में जन जन तक पहुंच रहा है। गुजरात में तो जो सूखा पड़ता था जनक, आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले वहाँ तो रेत ही रेत थी। गांधीनगर रेतों का शहर माना जाता था, आज आंधी नगर कहते थे उसे। आज वहाँ पे हरियाली है, चारों तरफ पेड़ लगे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो पूरी सोच, पूरी उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका कर्म है, वो पूरा का पूरा मुझे लगता है जो अदृश्य वोटर हैं, चाहे जो समाज के जो पिछले तबके के लोग हैं, जो उन्होंने झेला है उसको वो किसी और को नहीं चाहते कि वो दूसरा परिवार भी वो मुश्किलें झेले। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री कहा जा सकता है कि गांव का, उनकी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है उनके पूरे लाइफ को शेपअप करने में। जनक बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं अमिताभ जी। देखिए, चूँकि हर चीज़ जो मैं बात करूँगी पानी की समस्या की बात, चूँकि गांव में महिलाओं को खास तौर पर यहाँ पानी की समस्याएं थी, जो बातें उन्होंने अपनी माँ के तकलीफ़ों में उन चीज़ों में देखी थी कि यहाँ पर वो कहें कि वो चीज़ों उन्होंने, और इसीलिए राजकोट एक ज़माने में जहाँ पर ट्रेन से पानी पहुँचाया जाता था तो उन महिलाओं की समस्याओं को खास तौर पर देखा था। और इसके बाद उन्होंने तय किया कि नर्मदा का पानी वहाँ पर, मुझे कई वैज्ञानिक उस समय के याद है, उनको इंजीनियरों को कहा था जब प्लान देने के लिए कि कैसे नर्मदा का पानी अहमदाबाद तक आ सकता था, तो सभी अधिकारी सोचने में लग रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जब उनका विज़न था कि नहीं, ये किसी भी तरीके के आना चाहिए, और फिर आप देखिए जब उसके पीछे वो लगातार रहे और आज वही नर्मदा का पानी साबरमती में, तो जो इंटर रिवर लिंकिंग वाला जो प्रोजेक्ट जो वाजपेयी के समय में हुआ करता था वो सबसे पहले सक्सेसफुली इंप्लीमेंट यहाँ नरेंद्र भाई ने किया। तो वही पानी फिर उन्होंने राजकोट और सौराष्ट्र और कच्छ में, जहाँ पर प्यासी धरती होती है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा पानी की समस्याएं होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने पहुँचाया। तो एक माँ की तकलीफ को उन्होंने देखा था कि माँ ने कैसे एक चूल्हे को चलाया है, माँ ने कैसे घर में रसोई पकाती थी, वो तकलीफ़ें किस तरीके की थी उस ज़माने में। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जब आप शासन में आते हैं तब वो देखते हैं कि बैक ऑफ माइंड में क्या कुछ चल रहा था। एक माँ को तस्वीर हो चुकी, घर में जो चीज़ें, जो तकलीफ़ें आपने देखी हैं, उस घर की तकलीफ़ों को आप समझते हैं तो दुनिया की तकलीफ़ें अपने आप आपको समझ में आने लगती है। और पीएम ने बिल्कुल उसी अंदाज में फिर उसी चीज़ों को, चाहे उज्ज्वला की बात कर लीजिए, चाहे नल से
जल पहुंचाने की बात जनक की जाए, पीएम चाहे और भी पीएम कई अग्नि योजनाएं हों। जनक पीएम अग्नि दे रहे हैं अपनी मां के पार्थिव शरीर को। अब आखिरी यात्रा का अंतिम पड़ाव। बिल्कुल, पंच महाभूतों में विलीन जिसे कहें, वो जो मुंह में पत्ता रखना होता है तुलसी का, वो गंगा जल, और उसके बाद वो पंचभूत जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे अंदर रखने के बाद ये मुखाग्नि की प्रक्रिया आती है। उसमें हिंदू शास्त्रों के मुताबिक मंत्र वहाँ पर बोले जाते हैं, पंडित होते हैं वो मंत्र बोले जाते हैं, और फिर वो चरण होते हैं इसके बाद कि आपको मुखाग्नि देना है और 4 बार आपको उसके इर्द गिर्द जो घूमना है। तो वही चीज़ आप पहले सोम भाई जो बड़े हैं वो, और फिर नरेंद्र भाई, प्रहलाद भाई हैं, और चौथे भाई पंकज भाई, तो ये 4 भाई हैं। तो वो एक के बाद एक बारी बारी ये सारी चीज़ें एक मुखाग्नि के तौर पे होगी, और उसमें लगभग आधा पौना घंटा, चूँकि फिर घी की आहुति आपको देनी होती है। तो बहुत सारी प्रक्रिया जो हिंदू शास्त्रों में जो होती है वो अमूमन हम देखते आ रहे हैं, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं वहाँ पर होगी। और ये एक भावुक करने वाला क्षण जरूर भावुक करने वाला एक ऐसी अपनी माँ के अंतिम यात्रा को एक अंतिम विदाई प्रधानमंत्री दे रहे हैं। मुखाग्नि देकर वो पार्थिव शरीर के एक जो जिसे हमें हिंदू संस्कृति में एक चक्कर लगाना बोलते हैं, वो अंतिम उसे भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब प्रधानमंत्री अपनी माँ की अंतिम विदाई देखते हैं प्रधानमंत्री इसके बाद क्या ट्वीट करेंगे, क्या ब्लॉग करेंगे, कैसे अपनी माँ को याद करेंगे। लेकिन जो यादें हैं प्रधानमंत्री ज़रूर चाहेंगे, जो उनके फैमिली, जो उनके परिवार के एक संदेश से साफ होता है कि लोग इसको दिल में रखें, श्रद्धांजलि जरूर दें, लेकिन अपनी दिनचर्या ना भूलें, अपने कमिटमेंट्स नहीं भूलें, अपने काम पे लग जाएं। यानी प्रधानमंत्री ने सीधा, और ये भी प्रधानमंत्री कार्यालय से आ गया है कि प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलकत्ता के सारे कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। वहाँ के जो गंगा काउंसिल की बैठक है वहाँ भी जाएंगे, वंदे भारत ट्रेन का भी को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो माँ से मिली सीख हो, चाहे माँ को अंतिम विदाई देना हो, वो परिवार वो अपनी जगह है, लेकिन माँ परिवार की ड्यूटी पूरी कर अब राष्ट्र देश के लिए जो उनकी राष्ट्र देश की ड्यूटी के लिए ड्यूटी है, प्रधानमंत्री अब उसमें इसके बाद लग जाएंगे। और ये अंतिम संस्कार आप देश की जनता अब देख रही होगी इन तस्वीरों में, कैसे प्रधानमंत्री ने मुखाग्नि दी, कैसे प्रधानमंत्री भावुक हैं, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा होगा ये इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस माँ के सबसे करीब थे वो, जिस माँ के लिए वो ब्लॉग लिखते थे, जिस माँ से मिलने के लिए वो बेचैन रहते थे। आप थोड़े दिन पहले जब उन्होंने अब लिखा था कि जब उनकी माँ की जब के 100 साल पूरे होने के बाद उनके भतीजे ने एक वीडियो भेजा था जहां उनके पिताजी का देहांत हुए काफ़ी साल हो गया, लेकिन उनकी जो शताब्दी हुई थी उस अवसर पर उनकी माँ किस तरह से भजन कीर्तन कर रही हैं, हाथ तालियां बजाते हुए, वो तस्वीर प्रधानमंत्री को काफ़ी भाई थी। और प्रधानमंत्री ने इसको जनता के साथ साझा भी किया था अपने ब्लॉग में कि कैसे अपने परिवार के साथ बैठकर वो मग्न है अब अपने पति की तस्वीरों के सामने। और अब प्रधानमंत्री खुद जब मुखाग्नि दे रहे हैं, अपनी माँ की अंतिम यात्रा को अंतिम पड़ाव पर मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, तो पूरा देश कह रहा है कि अब उनकी माँ को श्रद्धांजलि, अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी देखें तो नीतीश कुमार ने भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी है, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर हों, तमाम सांसद हो, मंत्री हों, श्रद्धांजलि देने का दौर लगातार जारी है। ट्विटर पर संदेश आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि प्रधानमंत्री 3:30 बजे देहांत हुआ, प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे के पहले अहमदाबाद पहुंच गए। गुजरात की जनता, अहमदाबाद गांधीनगर की जनता जब तक सड़क पर आती अपने कार्यालय जाने के लिए, प्रधानमंत्री ने अपनी मां को कंधा देते हुए उनको शवदाह गृह तक पहुंचाया है और वहां उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। तो कुल मिलाकर 9:30 बजे तक जब पूरा अहमदाबाद कार्यालय जाने के लिए निकलेगा, अपने व्यापार के काम के लिए निकलेगा, तब उनको किसी ट्रैफिक की दिक्कत होगी, न किसी कोई और मुश्किलों का सामना वीआईपी रूट के चलते करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री खुद जब गुजरात जाते हैं तो ऐसे किसी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जाता। आपको पिछले 2-3 बार भी आपने देखा होगा कैसे अगर एसपीजी में प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा हो और ऐसे में अगर एम्बुलेंस भी गुजरती है तो प्रधानमंत्री का काफिला किनारे हटकर उसको रास्ता लगातार देता रहा है। प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि आम जनता को उनके मूवमेंट से परेशानी ना हो और इसलिए प्रधानमंत्री एक अंतिम संस्कार हीराबा का कर प्रधानमंत्री अब राष्ट्र
के लिए जो भी हित में, राष्ट्र हित में है, वो आगे बढ़ाएंगे। और माँ के 100 साल पर जिन्होंने ब्लॉग लिखा था, मुझे लगता है वो काफ़ी प्रेरणादायक है और काफ़ी मुझे लगता है लोगों को ये संदेश देगा कि अगर बचपन गरीबी में बीता हो, अगर बचपन माँ के इर्द गिर्द बीता हो, अगर बचपन में माँ को संघर्ष करते देखा हो, तो प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि इस तस्वीर में देखिए कि कैसे कि प्रधानमंत्री और उनका सारा का सारा परिवार माँ के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे रहा है। जनक, और ये अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। हीराबा का अंतिम संस्कार ये पूरा देश देख रहा है और प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर मौजूद हैं। उनको मुखाग्नि देकर हिंदू रीति रिवाज से जो भी वहाँ पर हुआ, प्रधानमंत्री जनक तस्वीरें भी काफ़ी कुछ कह रही हैं। प्रधानमंत्री का भावुक चेहरा भी काफ़ी कुछ कह रहा है। काफ़ी बड़ी क्षति है उनको। बिल्कुल एक निजी तौर पर बड़ी क्षति के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक ही माँ के साथ उन्होंने रिश्ता रखा था और अब वो माँ उनके साथ नहीं रही, तो एक निजी तौर पर क्षति। और दूसरी एक खबर अभी की अमिताभ जी, मैं आपको बता दूं कि वडनगर में जो वहाँ पर उनका पैतृक गांव है, वहाँ पर हीराबा कोई याद में 3 दिन का शोक रखा गया है वहाँ पर, और 3 दिन तक पूरे बाजार वडनगर में बंद रहेंगे और अभी से वहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी वडनगर में शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीरें भी के साथ इन अपडेट्स को भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और क्योंकि पीएम यहाँ से थोड़ी देर के बाद निकलेंगे और राजभवन जाएंगे और उसके बाद कुछ समय रिजर्व रखा गया है, तो हो सकता है कि परिवार के बाकी लोगों के साथ थोड़ा समय बिताएं और उसके बाद फिर वो दिल्ली जाने के लिए रवाना होंगे। इस तरीके की जानकारी फिलहाल मिल पा रही है अमिताभ जी। तो ये एक निजी तौर पर बेहद क्षति है, वो तो जाहिर सी बात दिख ही रही है। और दूसरी एक बात देखिए, अभी पीएम का काफिला शायद पीएम निकल रहे हैं, ऐसी जानकारी आप देख रहे हैं अमिताभ जी। जो सिक्योरिटी जो है वो यहाँ से मूव हो रही है, तो पीएम अब थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, ये फिलहाल अभी बताया जा रहा है। बिल्कुल जनकी, अपूर्णीय क्षति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एक व्यक्तिगत नुकसान है प्रधानमंत्री का।